हेलो सीएमए इंटर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है मनदीप सिंह, स्वागत है आपका मेरे चैनल एफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज हम लेकर आए हैं सीएमए इंटर लॉ वाले बच्चों के लिए एबीसी एनालिसिस ऑफ सीएमए इंटर लॉ। जो बच्चे अभी जून 25 अटेम्प्ट में अपीयर करेंगे और सीएमए इंटर लॉ का पेपर देंगे, उसके लिए हम एबीसी एनालिसिस की वीडियो लेकर आए हैं। एबीसी एनालिसिस आई होप आप समझते हो। एबीसी एनालिसिस का मतलब है कि ए स्टैंड्स फॉर वो वाले कैटेगरी वाले चैप्टर जो बहुत ज्यादा रेलेवेंस रखते हैं, आपको बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाने हैं। बी स्टैंड्स फॉर वो वाले चैप्टर्स जो ए के कंपैरेटिव में कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये भी है, छोड़कर ये भी नहीं जाने। सी स्टैंड्स फॉर वो वाले चैप्टर जो अगर आप एक बार को नहीं भी करोगे तो चलेगा। सी स्टैंड्स फॉर वो वाली कैटेगरी। अच्छा, एक चीज समझने वाली क्या है, ये जो एबीसी एनालिसिस होता है या जो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक वाले टॉपिक्स होते हैं, ये सब ना पता है किन बच्चों के लिए बने हुए हैं, जिन्होंने ढंग से तैयारी नहीं करी, या जिन लोगों को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली, अब आखिरी टाइम बचा हुआ है, या जिन्होंने कहीं से क्लास ली थी उनका समझ नहीं आया, या जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे थे। ये ज्यादातर उन बच्चों के लिए चीजें बनी हुई हैं जो बच्चे मेहनत करके पूरा कोर्स पढ़ के बैठे हैं और पूरे ढंग से डेडिकेशन करिए। आप पूरा ही पढ़ के जाना। आप लोग एबीसी एनालिसिस को रेफर कर सकते हो, ठीक। इससे ये पता लग जाएगा किस चैप्टर को इंपॉर्टेंस ज्यादा देनी है, किसको कम, लेकिन छोड़कर आप लोग कुछ मत जाना। जिन बच्चों ने पूरा कोर्स खत्म कर रखा है, सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूं, क्योंकि जब जिसने पूरा कर लिया उससे बढ़िया तो कोई चीज ही नहीं है ना। तो जिस बच्चे ने पूरा कोर्स कर रखा है उससे बेटर कुछ नहीं है। आपने तो जंग जीत ली, तो आपका एग्जाम तो 100% अच्छे मार्क्स से निकलेगा। लेकिन जिन बच्चों को आधी अधूरी तैयारी हुई हुई है, या जिन बच्चे ने सेल्फ स्टडी करी थी, जिनको समझ नहीं आ रहा किस पे फोकस ज्यादा करना है किस पे कम, या जिन बच्चों ने इधर उधर से क्लासेस में समझ नहीं आया, उनके लिए ये टॉपिक्स हैं। अच्छा, इस एबीसी एनालिसिस की वीडियो के अंदर मैं ये बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस मैंने ना क्या कर रखा है, एक सीएमए इंटर के इंपॉर्टेंट टॉपिक की पीडीएफ भी रेडी कर रखी है। उसमें मैंने यह बताया हुआ है कि किस चैप्टर में कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप दोनों बातों में फर्क समझ पा रहे हो। इस वीडियो में तो मैं यह बात कर रहा हूं कि कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर कम इंपॉर्टेंट है। एक मैंने अलग से एक पीडीएफ रेडी करी हुई है, उस पीडीएफ के अंदर मैंने यह बताया हुआ है कि किस किस चैप्टर में से जो टॉपिक कौन कौन से इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात की हुई है। और वो पीडीएफ मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा, उसका कोई चार्ज नहीं है। वो कैसे लेनी है आपको पीडीएफ मेरे से, मैं अभी बता दूंगा वीडियो खत्म होने के टाइम पे। अभी हम पहले एबीसी एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। प्लस एक चीज और, हमने ना यूट्यूब पे सीएमए इंटर लॉ का मैराथन ऑलरेडी डाल दिया है, 3 पार्ट में डिवाइड है, और उसमें हमने कंपनी लॉ और कमर्शियल लॉ पूरा कवर करा हुआ है। लेटेस्ट जून 25 अटेम्प्ट के लिए हमने सीएमए इंटर लॉ का मैराथन ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल दिया है। नेक्स्ट लेवल मैराथन है, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा हो तो वो देख लेना। उस मैराथन का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। प्लस सीएमए इंटर कॉस्ट अकाउंटिंग का ग्रुप 1 का, उसका भी मैराथन हमने यूट्यूब पे डाल दिया, वो भी नहीं देखा वो भी देख लेना। प्लस सीएमए इंटर ऑडिट का मैराथन, वो भी बहुत मजेदार, जून 25 अटेम्प्ट के लिए रेलेवेंट न्यू मैराथन यूट्यूब पे हमने डाल दिया है। अगर जो बच्चा ग्रुप 2 भी कर रहा है, बोथ ग्रुप दे रहा है, तो वो भी आप देख लेना। वो उसका लिंक भी मैं इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब स्टार्ट करते हैं ए कैटेगरी वाले चैप्टर्स। तो ये वो चैप्टर्स हैं जिनको आपको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। सबसे पहले आता है एथिक्स और इंडस्ट्रियल लॉ। एथिक्स और इंडस्ट्रियल लॉ के अंदर तो कोई भी ऐसा स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है जो आपको छोड़ के जाना है। छोटा सा कंटेंट है। एथिक्स 15 नंबर की आती है, इंडस्ट्रियल लॉ 15 नंबर का आता है। पूरा करके जाना है, कुछ भी छोड़ के नहीं जाना। 30 नंबर तो आपके यहीं से पक्के हो जाएंगे, 30 नंबर तो आपके यहीं से पक्के हो जाएंगे। फिर बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपके पेपर के अंदर, और सेल ऑफ गुड्स एक्ट, और इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड लीगल सिस्टम इन इंडिया, ये 3 चैप्टर मिलाकर आपके पेपर में 12 से 15 नंबर के आते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कौन कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने उस पर भी फोकस कर लिया। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इंडेमनिटी गारंटी, बेलमेंट प्लेज एजेंसी। ये टॉपिक जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ज्यादा फोकस करने वाले हैं। प्लस सेल ऑफ गुड्स एक्ट, प्लस इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड लीगल सिस्टम इन इंडिया, ये 3 चैप्टर 12 से 15 नंबर की वेटेज रखते हैं। तो 3 ये हो गए, ऊपर इंडस्ट्रियल लॉ और एथिक्स हो गया। अगर आप ये इतना करोगे तो 45 नंबर के आसपास आपका कंटेंट तैयार हो जाएगा। फिर बात करते हैं कंपनी लॉ से कुछ चैप्टर्स की। कंपनी लॉ का एक चैप्टर है प्रीलिमिनरी आपके स्टडी मैट के अंदर, दूसरा है इनकॉर्पोरेशन, तीसरा है इनकॉर्पोरेशन एंड एमओए, वो उसी का ही पार्ट है।
शेयर कैपिटल, जनरल मीटिंग्स एंड डायरेक्टर्स, ये सब मिलाकर 15 से 20 नंबर के आपके सिलेबस में अलग आते हैं। तो मोटा मोटा अगर हम इसको 20 नंबर का इसको मान ले, 15 का इसको मान ले, 30 का उसको मान ले, तो 30, 20, 50 और 15, 65 नंबर की तैयारी तो आपकी, अगर आप इतने ही चैप्टर करोगे तो ए कैटेगरी से ही तैयार हो जाएंगे। फिर कैटेगरी बी के अंदर जो आपके चैप्टर्स आते हैं वो आता है पार्टनरशिप एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। अच्छा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में भी कुछ टॉपिक हैं ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स, क्रॉसिंग ऑफ चेक, मटेरियल ऑल्टरेशन, नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग, डिसऑनर ऑफ चेक। फिर नेक्स्ट चैप्टर है एलएलपी, फिर नेक्स्ट चैप्टर है कंपनी लॉ से चार्जेस, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस बोलते हैं इसको चार्जेस का चैप्टर नाम देते हैं ये। अगर आप इतने चैप्टर कर लोगे तो ये 15 नंबर तक की ऑलमोस्ट ये वेटेज रखते हैं, तो ये कैटेगरी बी हो गई। फिर सी कैटेगरी के अंदर मैंने लिख दिया बैलेंस टॉपिक्स लेफ्ट, जो बच गए, जो इनमें ऊपर ए और बी में कवर नहीं हो रहा, बैलेंस टॉपिक्स हैं, वो आप एक बार को ऊपर से गो थ्रू कर लोगे तो भी चलेगा, छोड़ दोगे तो भी चलेगा। अगर किसी को खाली पास ही होना है तो आप इतना 80 नंबर की तैयारी आप कर सकते हो। और कोई बच्चा 40 नंबर की कोई तैयारी कर रहा है तो, और वापस मैं बोल रहा हूं, अगर कोई बच्चा पूरा कोर्स कर चुका है या पूरा करना चाहता है या एग्जामिनेशन स्कोर करना चाहता है, तो उन बच्चों के लिए एबीसी एनालिसिस सिर्फ इस पर्पस से हेल्प कर सकता है कि आपको एक किस टॉपिक को इंपॉर्टेंस ज्यादा देनी है, किसको कम देनी है, उसका एक आइडिया हो जाए, लेकिन पढ़ के पूरा जाने। और जिन बच्चों को पास होने की लाले पड़े में, जिन लोगों ने लेट तैयारी स्टार्ट करी है, जो भगवान का नाम दे रहे हैं कि बस कुछ चमत्कार हो जाए, तो उन बच्चों के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, ये तो बात हो गई कि एबीसी एनालिसिस वाली टॉपिक की, कि भाई किस किस कैटेगरी में कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंस रखते हैं। आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं कि जो मैंने आपको बताया था कि मैंने क्या कर रखा है कि सीएमए इंटर लॉ की ना चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक की पीडीएफ रेडी कर रखी है कि किस किस चैप्टर से कौन कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, उसकी एक पीडीएफ रेडी कर रखी है। वो पीडीएफ हम बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं है। अगर आपको वो पीडीएफ मेरे से चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करके ले सकते हो। आपको व्हाट्सएप पे मेरे को 3 चीजें लिख के भेजनी है, आपका नेम XYZ जो भी है, आपका लेवल में आप लिखोगे CM में इंटर, आपका पर्पस में आप लिखोगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ लॉ। आप ये 3 चीजें मेरे को व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8802233513, यही नंबर नीचे स्क्रीन पे फ्लैश भी हो रहा है। इस नंबर पे 3 चीजें लिख के भेज देना, आपका नाम, आपका लेवल, CM में इंटर, आपका पर्पस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ लॉ। आप 3 चीजें लिख के भेजोगे, मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक की पीडीएफ शेयर कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना। बाकी मैराथन्स एंड अमेंडमेंट्स जो जून 25 अटेम्प्ट के लिए रेलेवेंट है, वो ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल रखी है, उनका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लॉ का भी, कॉस्टिंग का भी और ऑडिट का भी मैराथन मैं डाल दूंगा लिंक, उसको भी देख लेना, ठीक है जी। लव यू ऑल, टाटा। जिन लोगों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप लोगों को मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।